नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष हैं, रेकी हीलर हैं, प्राणिक हीलर हैं, जो पूजा पाठ के क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक उपचार करते हों या फिर किसी भी पद्धति से प्राकृतिक उपचार करते हों। इस तरह के लोगों के लिए यह साधना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो आपका सभी प्रकार का निर्णय अचूक साबित होता है। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंद्राणी प्रयोग की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंद्राणी प्रयोग क्या होता है और इसका उपयोग हम अपने जीवन में कैसे करें। इंद्राणी की बात करें तो इंद्राणी इंद्र की भार्या मानी जाती हैं, इंद्र की पत्नी मानी जाती हैं। और हम जब इंद्र की बात करते हैं तो हमारे 5 इंद्रियों के स्वामी माने जाते हैं इंद्र। और ये जो 5 इंद्रियां होती हैं ये भौतिकवादी मानी जाती हैं, इसलिए भौतिकवाद के देवता भगवान इंद्र माने जाते हैं। जब भी सुख, समृद्धि, संपदा की चर्चा होती है तो इंद्र का ही नाम लिया जाता है। इंद्र यानी भौतिकवाद। और आज के इस कलयुग में भौतिकता को कोई झुठला नहीं सकता, इसलिए इंद्राणी की साधना लोग करते हैं। इंद्राणी की साधना उन लोगों को करनी चाहिए जो लोग किसी कारण से निर्धन हो गए हैं, किसी कारण से हजारों लाखों करोड़ों का कर्जा आ गया है, किसी कारण से पैसे को लेकर विवाद चल रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जमीन से रिलेटेड विवाद होने शुरू हो गए हैं, आपके ग्राहक आपसे दूर हो गए हैं, आपके कस्टमर आपसे दूर हो गए हैं, एक चलता बिजनेस आपका धीरे धीरे रुकना शुरू हो गया है, नौकरी छोड़नी पड़ रही है या नौकरी में अड़चनें आ रही हैं या फिर नौकरी की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है। यानी धन से संबंधित सभी प्रकार की जो अड़चनें होती हैं वो इंद्राणी की साधना इसीलिए की जाती है कि वो सभी प्रकार की अड़चनें दूर हो जाएं। तो इंद्राणी की साधना विशेष प्रकार की मुद्रा बनाकर की जाती है। इसके लिए किसी भी कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर आप बैठ जाएं। खाली ध्यान रखें कि ब्लैक और ब्लू कपड़े न पहने, इसके अलावा कोई भी कपड़े आप पहन सकते हैं। तो ढीले ढाले कपड़े पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं और अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछा लें और बैठ जाएं। अब एक विशिष्ट प्रकार की आपको मुद्रा लगाएं। अब मुद्रा आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये जो शनि की उंगली है, ये शनि की उंगली है बीच की। इस मुद्रा को ऐसे रोक लिया जाता है, इस उंगली को अंगूठे से दबा दिया जाता है। इस तरीके से आसान है। ये जो शनि की उंगली है इसको ऐसे अंगूठे से दबा देते हैं इस तरीके से और हाथ नीचे रख लेते हैं ऐसे। और रखने के बाद दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके इंद्राणी मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं इंद्र भार्या सर्व सुखम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं इंद्र भार्या सर्व सुखम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का उपांश से जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस मंत्र को 20 मिनट तक रोज जपें, 11 दिन तक 20 मिनट तक जपें। अगर आप किसी माला का उपयोग करना चाहते हो तो काली माला छोड़कर किसी भी माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप किसी माला से मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो आप दोनों हाथों में मुद्रा बनाई है वो एक हाथ में आप बनाएंगे और दूसरे हाथ से आप माला से मंत्र का जाप करेंगे। तो 20 मिनट
आपको जाप करना है। 20 मिनट जाप करने का अर्थ ये है कि ये आपका जो मंत्र है ये 5 माला 11 दिन तक मंत्र का जाप करना है। 5 माला 11 दिन तक मंत्र का जाप करना है। आसान है। और ये मंत्र का जाप आप 21 दिन तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन 11 दिन या 21 दिन दोनों में से एक का चुनाव आप करें। तो 5 माला 11 दिन या 5 माला 21 दिन तक एक हाथ से मुद्रा लगाएं और एक हाथ से मंत्र का जाप करें। 11वें दिन या 22वें दिन जब आपकी साधना खत्म हो जाती है तो किसी को फल या भोजन का दान कर दें। कुंवारी कन्या को भोजन करेंगे तो और भी लाभ मिलता है। याद रखें, पैसे दान करने से बचें। पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में आप दान करें। ये मंत्र आसान होता है और जब मुद्रा लगा के करते हैं तो आपको बहुत तेजी से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इस मंत्र को मुद्रा लगाकर ही करें। सामान्य रूप से करने पर जल्दी लाभ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब मुद्रा लगाकर आप इस तरह की मुद्रा लगाकर जब इस मंत्र का जाप करते हैं तो इसमें आपको लाभ बहुत दिखाई देता है। तो आशा है ये विधि आपके जीवन में काम आएगी। और जानते हैं इसकी कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। धन्यवाद।